हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। गुरु भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनिए। आइए इस कथा को सुनिए। अब पूरे कथा को सुनिए। आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, अब पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। तो आधा कथा मत सुनिए। गुरु भाई बहन, अपने महेश्वर शिव गुरु से दया लेने के लिए पूरे कथा को सुनिए। गुरु भाई बहन, एक देश में एक राजा रहते थे और एक रानी रहती थी। तो राजा रानी को एक लड़का था, एक लड़की थी। तो लड़की का शादी हो जाता है, अपने ससुराल चली जाती है। और लड़का का शादी होता है तो लड़का लोग तो घर में रहेंगे। तो घर में था, वो पढ़ा लिखा था, उसका नौकरी लग गया बाहर। और बाहर नौकरी लग गया तो भाई नौकरी लग गया तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले तो व्यवस्था रहता नहीं, पहले व्यवस्था नहीं था। अब अपने बीबी को, अपने माँ को घर छोड़ के गया और वो अपना बाहर चला गया कमाने के लिए। अब वो कमा के पैसा भेजता है, पैसा भेजता है बाहर से माँ के पास। तो माँ अपना कुछ खर्चा करती है गृहस्थी में, कुछ दान करती है। अब कुछ हित नात रिश्तेदार, भाई गृहस्थी जैसे देखा जाता है वैसे माँ अपना देखती है, लेकिन दान पुण्य भी उसमें से कर देती है, पैसे में से। अब देखते 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 अब इसकी जो बहू है उनको दान करना बुरा लगता है कि इतना पैसा वहाँ दान कर दी, इतना पैसा वहाँ दान कर दी, इतना चावल गेहूँ वहाँ दान कर दी, ये सब हमारे पति का कमाई है, ये दान कर रही हैं। अपने पति के पास फ़ोन कर देती है, फ़ोन कर देती है कि आप इतना मेहनत से कमाते हैं, अब माँ के पास पैसा भेजते हैं। अब वो क्या करती हैं, आधा गृहस्थी में खर्चा करती हैं, आधा तो पैसा तो वो बर्बाद कर दे रही हैं। पूरा दान पुण्य, अंदिर मंदिर, पूजा पाठ, ये सब में आधा लगा देती हैं। आधा पैसा बर्बाद हो रहा है। अरे जरा आइए समझाइए तो अपने माँ को। तो लड़का कह, देखिए हमारी माँ इतना मूर्ख नहीं है, हमारी माँ सोच समझ के न करती होगी, जो भी काम करेगी सोच समझ के करेगी। अभी तो तुम नई हो, तुम अभी आई हो, तुमको जानकारी नहीं है, माँ से जानकारी लेना सीखो। तो कहे, हाँ हम जानकारी लें? अरे यही जानकारी लें कि आधा पैसा बर्बाद कर रही हैं, वही जानकारी लेंगे? हम ऐसा जानकारी नहीं लेंगे। आप आइए घर, रोज उसको फ़ोन करें। अब करते 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 4-6 महीना बीता तो लड़का घर पे आया तो फिर भी वही बात बोल रही है कि देखिए आप इतने मेहनत से कमाते हैं, घर पैसा भेजते हैं, तो माँ क्या करती हैं, आधा गृहस्थी में खर्चा करती हैं, आधा ये दान पुण्य, ये मंदिर वो मंदिर, भिखमंगा वो भिखमंगा, दुनिया भर का ये दाने पुण्य में पूरा खर्चा करती है। आधा पैसा ऐसे फालतू चला जाता है। जरा पूछिए कि क्यों ऐसा करती हैं? आधा पैसा बचा रहता तो ये घर द्वार कायदे का नहीं है, सब घर द्वार बनता। हम लोग के पास वो जुटा जुटा के रखती तो पैसा होता। आधा जब पैसा उधर चला जाएगा, आधा खाने में चला जाएगा, तब बचेगा क्या? पूछिए अपने माँ से। अब लड़का जाता है, लड़का माँ के पास जाता है, कहता है माँ आपसे कुछ बात करना है। कहे, हाँ बेटा बात कर लो, क्या बात करना है? कहे, माँ हम इतने दिन तक पैसा भेजे, इतना सब पैसा तुम का की? कि बेटा गृहस्थी चलाए, रिश्तेदार चलाए, दान पुण्य किए, पूजा पाठ किए, अपने खाए, तुम्हारे बीवी को खिलाए, यही सब करते थे।
तो कहें दान पुण्य करने से क्या होता है? जितना पैसा दान पुण्य कर दी हो वो सब पैसा हमको चाहिए। तो कहे बेटा वो तो दान कर दिए। तो कहे का दान का होता है? कहे दान ये होता है कि दान जो होता है वो शिव गुरु के खाते में सब जमा होता है। तो शिव गुरु के खाते में जमा होता है तो वो आखिरी में मिलता है। तो कहें क्यों आखिरी में? क्यों? हमको अभी ज़रूरत है, अब मिलेगा आखिरी में? कब आखिरी आएगा? हमको अभी चाहिए। तो कहें अभी चाहिए तो शिव गुरु के पास जाना पड़ेगा ना। तो लड़का कह रहा है शिव गुरु का पता बताइए। हम खुद जाएंगे शिव गुरु के पास और उनसे जितना तू जमा की हो पैसा सब हम उनसे लेंगे। हम शिव गुरु के खाते से लेंगे पैसा। तो अब माँ बड़े चक्कर में पड़ती हैं कि ये तो बड़ा बेकार हुआ, अब क्या करें। और बार बार कह रहा है कि शिव गुरु का पता बताइए। कहें देखो बेटा शिव गुरु जी का मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा शिव गुरु को मिलने के लिए। तो कहे हम सारा कष्ट उठा लेंगे लेकिन हमको पैसा चाहिए। कहे ठीक है। घर से निकलोगे बहुत दूर जाने के बाद तो जंगल पड़ेगा, जंगल पार करोगे तो नदी पड़ेगा, नदी पार करोगे तो फिर जंगल आएगा। जब जंगल में पहुंचोगे तो वहीं पर वही जंगल में शिव गुरु का घर है, खूब बड़ा सा पहाड़ है, वही कैलाश पर्वत पहाड़ है। वही पहाड़ पर्वत पर शिव गुरु रहते हैं। तो कहें ठीक है, हम जितना बताई हो उतना रास्ता चल के जाएंगे, हमको कितनों परेशानी हो, लेकिन हमको पैसा चाहिए। अब ये घर से निकल जाता है लड़का। जब घर से निकल जाता है तो घर से बहुत दूर तक जाता है तो फिर जंगल आता है, फिर जंगल पार करता है तो नदी आता है, नदी पार करता है तो फिर जंगल आता है। और जंगल में जब पहाड़ दिखाई नहीं देता, पहाड़ खोजते खोजते ढूंढते खोजते तो मिलता है पहाड़। तो पूछता है कि भाई इस पहाड़ पर शिव गुरु मिलेंगे? तो लोग कहते हैं हाँ 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 यही पहाड़ है शिव गुरु का, जाओ। तो वो पहाड़ पर जाता है तो वहाँ बहुत से लोग पहले घेरे हुए रहते हैं। तो कहता है हमको शिव गुरु से मिलना है, हमको शिव गुरु से मिलना है। तो लोग पूछते हैं कि क्या करना है, दर्शन करना है कि और कुछ करना है, क्या करने के लिए मिलना है? तो कहे नहीं, हमको शिव गुरु के खाते से पैसा निकालना है। तो कहे ये कैसा बात है? कहे हमको शिव गुरु से ही पूछना है। तो कहे चलो भैया। अब उनके शिव गुरु के जितने वहाँ चेला चापड़ रहते हैं, अब उन लोग मिलवा देते हैं ले जाकर के शिव गुरु से। अब जाता है, प्रणाम तो करता है बड़े प्रेम से, हाँ, हर हर महादेव करके प्रणाम करता है, पैर छूता है, कहता है महादेव गुरु मैं एक सवाल पूछने के लिए यहाँ आया हूँ और हमको सही सही जवाब चाहिए। मैं कह सवाल करो। तो कहता है कि देखिए मेरी माँ है, मेरी बीबी है, हम हैं, हम बाहर रहते थे, अब पूरा पैसा कमा करके माँ के पास भेजते थे। तो माँ आधा पैसा खर्चा करती थी गृहस्थी में, आधा दान पुण्य कर देती थी। दान पुण्य क्या होता है? तो कहें वो भगवान के खाते में जाता है। तो कहें भगवान कौन है? भगवान तो आपे है ना। तो कहें हमको मान रहे हो तो हम ही भगवान हैं। तो कहें शिव गुरु तो आपे हैं। अब माँ कहिए कि शिव गुरु के खाते में पैसा जमा किए हैं। तो शिव गुरु आप हैं तो आपके खाते में पैसा जमा है, तो वो पैसा हमको चाहिए। तो कहें कौन पैसा चाहिए तुमको?
कहाँ तुम्हारी माँ पैसा जमा की है? तो कहें झूठ मत बोलिए, आपके खाते में हमारी माँ पैसा जमा की है। तो कहें माँ जमा की है ना, तो माँ के नाम से जमा है, वो तो माँ को ही मिलेगा, तुमको कैसे मिल जाएगा? तो कहे ऐसा नहीं हो सकता है, हम कमा के दिए तब न माँ जमा की है, तो हमारा पैसा हुआ ना। तो कहे नहीं, जो जमा किया उसका पैसा हुआ। अब इतना सुन के तो मार रोना पीटना मचा देता है, हम बर्बाद हो गए, हम कंगाल हो गए, हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए, बहुत तेज चिल्लाने रोने लगता है। तो शिव गुरु कहते हैं कि इसको शांत कराओ भाई, इसको शांत कराओ, ये मामूली चेला नहीं है, इसको शांत कराओ। जब शांत कराते हैं तो कहता है शिव गुरु हम बिना पैसा लिए हम जाएंगे नहीं, हमको पैसा चाहिए। हमको हमारी माँ कही है कि शिव गुरु के खाते में जमा है और शिव गुरु के खाते से पैसा जाके निकाल लो। तो कहें देखो ये सब बात की बात है, ये दान पुण्य किया हुआ सब पुण्य खाते में जमा होता है, ये पैसा के खाते में नहीं जमा है, ये पुण्य खाता होता है, पुण्य खाते में जमा होता है। पुण्य खाते में जो जमा रहता है तो इंसान जो जमा किया रहता है वो जब मर के यहाँ आएगा तो उसका हिसाब होगा, पूरे जीवन का हिसाब होगा कि कितना दान किए हो, कितना पुण्य किए हो, कितना पाप किए हो, कितना मारे हो, कितना काटे हो, कितना का किए हो। तो सबका लेखा जोखा बनता है। तो जब पुण्य ज्यादा होता है तो वो स्वर्ग में जाता है, अब पाप ज्यादा होता है तो वो नरक में जाता है। यही हिसाब है पुण्य खाते का। और तो जो नहीं मान रहे हो तो तुमको उससे अच्छा व्यवस्था हम दे रहे हैं, उससे अच्छा व्यवस्था तुमको देंगे कि जहाँ जहाँ तुम, वो जब तक तुम्हारे पास रहेगा वो चीज, तब तक तुमको कोई भी चीज का कमी नहीं होगा, हर कुछ मिलेगा उससे। तो कहे ठीक है। तब बोला कि ठीक है, तब वो लड़का बोला कि ठीक है, अच्छा गुरुजी वही दीजिए। तब उसको देते क्या है, एक कुत्ता का पिल्ला। अब कुत्ता का पिल्ला मंगवाते हैं, उसको देते हैं तो और तेज से भड़क जाता है कि हम आए यहाँ खाते से पैसा निकालने, अरे आप दे रहे हैं कुत्ता। तो कहें बेटा समझने का कोशिश करो, ये हम क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, किस रूप में कौन चीज़ तुमको दे रहे हैं, और ये समझ नहीं रहे हो, इसको लेके जाओ तो, इसको लेके जाओ तो कहा ठीक है, ठीक है। अब वहाँ से लेके चलता है। जब वहाँ से लेके चलता है तो रास्ते में तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही। तो जब रुकता है तो कुत्ता लोग का आदत होता है कि जहाँ बैठेंगे वहाँ खनना शुरू कर देते हैं, खरोते हैं, जमीन को खरोते हैं। तो जमीन में पंजा पंजा लगा खरोचने। जब खरोचने लगा तब वहाँ दिखाई दे रहा है सोने का घड़ा। तो कह रहा है कि अरे ये तो बड़ा जानकार है भाई, यहाँ तो ये खन दिया तो सोने का घड़ा निकल गया। तो वो और कुत्ता खन्ना और अपने से खन्ना, तो सोने का घड़ा मिल गया। अब वो उसमें हीरा जवाहरात सारा कुछ भरा है, सोने का घड़ा है। अब उसको पहले तो सोने का घड़ा मिल गया। और आगे आता है, और आगे आता है तो अपना कहीं दुकान पे खड़ा होता है। दुकान पे जब खड़ा होता है तो भाई खाने पीने का चीज़ कुछ उसको चाहिए,
छोटा बच्चा है कुत्ते का, तो ये उसको खिलाता पिलाता है, तो जब ये पैसा देने लगता है, दुकानदार पैसा नहीं लेता है। न जाने कौन सा मोह में जब एक कुत्ते को देख करके सब लोग भैरवनाथ है, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। वो लेकर के कुत्ता बैठा है वहाँ खिलाने पिलाने के लिए, तो जो आ रहा है कुछ न कुछ उसको देते जा रहा है। हमार ढेर सा पैसा कौड़ी सब कुछ गज गया वहाँ। वो सब बटोर के कहा कि हम तो बैठेंगे तो यही बैठे रह जाएंगे, इसको लेकर के। अब उसको लेकर के सब बटोर बटार के बाद बोध के वहाँ से चला, और सोने का घड़ा भी मिल गया और उसको पैसा भी मिल गया। फिर घर चलता है तो घर आते आते उसका घर जो था गिरा पड़ा हुआ था, पुराना था। और घर आया तो उसका घर बन करके पूरा तैयार है पहले से ही। अब पूछ रहा है कि यहाँ तो हमारा घर था, ये कौन बनवा लिया? लोग कह रहे हैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी औरत बनवाई है, और कौन बनवाएगा, खूब बढ़िया महल बन के तैयार है। तो उसकी दुल्हन क्या कह रही है कि देखिए, हम शिव गुरु का शिव चर्चा बहुत दिन से कराना सोच रहे हैं और हो नहीं पा रहा है। और शिव चर्चा कराना बहुत जरूरी है, तो उसकी सास कही ठीक है, शिव चर्चा मानी हो तो बहुत अच्छी बात है, चलो शिव चर्चा रखो, शिव चर्चा होगा। अब शिव चर्चा रखा गया। अब खूब बड़ा सा भगोना में खीर बना और सब तैयारी हो गया, शिव चर्चा होने लगा। खीर बना के रख दी। अब खीर बना के जो रखी, तो ये क्या किया, तो जैसे कि आधा खीर बनाता है लोग, तो आधा ढकता है आधा खोलता है। आधा खोल के रखी थी और कहीं से सांप आया, खीर को जूठा कर दिया। अब खीर को जूठा कर दिया तो कोई देखा नहीं, एक कुतौआ देखा था खाली। अब ये बतावे कैसे कि खीर जूठा है, खीर में जहर है। इसका बताया तो कोई समझेगा नहीं। तो एक क्या करता है, जब खीर निकाल करके वो रखती हैं कि ये शिव गुरु के पास ले जा रहे हैं, इतना खीर निकाल रहे हैं, शिव गुरु के पास रखेंगे, ये खीर रहेगा तो सबको बटाएगा। तो कुतौआ सोच रहा है कि जितने लोग आएंगे सब मर जाएंगे, जितने लोग खीर को खाएंगे सब मर जाएंगे, इसलिए अच्छा हम ही काहे न मर जाएं, पहले हम ही खा लें खीरवा, तो सब लोग समझ जाएगा। अब ये क्या किया, जाके जो खीर निकाल करके शिव गुरु के लगे रखने के लिए रखी, जाके चाट लिया। और चाटा तो तुरंते चकरिया के वो गिर गया, कुत्ता चकरिया के गिर गया, वो मर गया। तो सब लोग सोचने लगा कि भाई खीर में है क्या, कि एक कुत्ता खीर चाटा तो तुरंत चकरिया के गिरा, मर गया। ये खीर में जहर है, ये कैसे हो गया, कैसा हो गया। अब जा कर के ऊपर खीर देख रही हैं, कोने अतरे सगरो खुजाई हो रहा है, तो देख रही हैं तो वहाँ काला नाग सांप बैठा हुआ है। तब सबको समझ में आ गया कि बस कीजिए, ये सांप खीर को जुठाड़ दिया, इसीलिए कुत्ता पहले ही खीर को चाट करके कुत्ता मर गया।
सबको बचा दिया। हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब वो कुत्ता मर गया। शिव चर्चा हुआ। शिव चर्चा होने के बाद प्रसाद बटा, सब लोग घर गया। अब कुत्ता को मरते ही समझ लीजिए कि अब पैसा आना बंद हो गया। तो एक कुदरत का लीला कोई जानने वाला नहीं है। ये शिव गुरु कौने सहारे देते हैं और कौने सहारे लेते हैं, ये उन्हीं का खेल है। हम लोग का कोई मर्जी चलने वाला नहीं है गुरु भाई बहन। सारा कुछ मर्जी वही शिव गुरु का चलता है। हम सब का चलने वाला कुछ नहीं है। होइहन वही जो राम रचि राखा। और जौने विधि रखेंगे हम लोग को उसी विधि से हम लोग को रहना है। अपना विधि से कुछ नहीं चलता है, अपना विधि नहीं चलता। नमः शिवाय। देखिए गुरु भाई बहन, ये शिव चर्चा कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना चर्चा भजन हम डालें वो आपके पास पहुंचता रहे। आप देखते रहें, सुनते रहें, महेश्वर शिव गुरु से दया लेती रहें भाई बहन। सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई बहन। नमः शिवाय।